Good morning, students. Today we are learning fraction topic. Then we learn add and subtract. First we learn this add have a same denominator. इसमें फर्स्ट चीज मैं आपको ये बताऊं कि जो अपर पार्ट होता है उस अपर पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर. क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. एंड जो लोअर पार्ट होता है उस लोअर पार्ट को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. तो फर्स्ट आप इस चीज को याद रखें कि जो आपका अपर पार्ट है उस अपर पार्ट को आपको न्यूमरेटर बोलना है और लोअर पार्ट को क्या बोलना है? डिनोमिनेटर. तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर नीचे वाला पार्ट जो आपका डिनोमिनेटर है वो अगर आपका सेम है देन उस कंडीशन में डिनोमिनेटर आपका एस रहेगा और आपका जो न्यूमरेटर है वो आपका क्या हो जाएगा? प्लस. अगर डिनोमिनेटर सेम है देन न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे? प्लस. देन 2 + 3 कितना हुआ? 5/5. 5 का डिवाइड 5 कर गया, कितना आंसर आया आपका? 1. क्लियर? रिपीट अगेन कि जो अपर पार्ट है वो कहलाता है न्यूमरेटर और जो लोअर पार्ट है वो कहलाता है डिनोमिनेटर. अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर जो नीचे वाला पार्ट है अगर वो आपका सेम है इन दैट कंडीशन आपको क्या करना है कि जो न्यूमरेटर है उन दोनों को प्लस कर देना है और फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है. देन आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 1. सेम ऐसी ही कंडीशन आपकी सब्ट्रैक्ट वाली कंडीशन लगती है. सब्ट्रैक्ट में क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर आ गया 7/5 और यहाँ पर आ गया 2/5. यहाँ पर भी हमने क्या देखा कि जो आपका डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर आपका सेम है. इन दैट कंडीशन डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपके एज वेल एज ऐसे के ऐसे ही आएंगे. तो 7 में से हो गया 5/5 कितना आया आपका? 1. रिपीट अगेन. अपर पार्ट न्यूमरेटर, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर. अगर दोनों फ्रैक्शंस के अंदर आपके डिनोमिनेटर सेम हो, क्या ध्यान रखना है आपको? अगर दोनों फ्रैक्शंस के अंदर आपके डिनोमिनेटर सेम हो उस कंडीशन में आपको डिनोमिनेटर ऐसे के ऐसे ही रखना है और जो न्यूमरेटर है उनको उतार करके बीच में जो आपका साइन है अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, वो आपको पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है. इसके बाद अपन नेक्स्ट में देखते हैं वो क्वेश्चन आता है आपका थर्ड. कौन सा वाला? जब डिनोमिनेटर आपके सेम नहीं. जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर आ गया 2/3 और दूसरे क्वेश्चन में आ गया आपके पास में 3/5. अब आपने यहां क्या देखा? मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट कि ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका? न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर. तो पहले अपन ने समझा था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, यहां पे डिनोमिनेटर क्या है? सेम. यहां पे डिनोमिनेटर क्या है? सेम. बट यहां पर क्या है? आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है. इन दैट कंडीशन आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. जहां ये दोनों नंबर 3 और 5 जो नीचे वाले हैं केवल उन्हीं का, गलती से ऊपर वाला ले लेना. कहां लेना है? जस्ट नीचे वाला नंबर. अगर नीचे वाला नंबर आपने लिया तो सबसे पहले किसका डिवाइड जाएगा? 3 का. 3 का डिवाइड 3 में गया 1 टाइम. 5 का डिवाइड नहीं जाता है 5 ऐसे ही रहेगा. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. फिर आप दोगे 5 का 5 पंजा 5 ये आपका कंप्लीट हो गया है. आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया? 3 × 5 कितना आ गया? 15. ये क्लियर है आपको? क्या किया आपने? 3 और 5 इन दोनों को टेकिंग किया आपने, वहां से पिक कर लिया, पिक करके यहां रखा. फिर आपने क्या देखा? सबसे लोवेस्ट जो नंबर है 2, सबसे पहले आप 2 का डिवाइड देते हैं. अगर 2 का नहीं जा रहा है इन दैट कंडीशन आप किसका देंगे? 3 का डिवाइड. तो अपन ने 3 का डिवाइड किया 3 बन जा 3. 5 कैसे कैसे आ गया? फिर आपने 5 का डिवाइड किया 5 बन जा 5. तो 3 × 5 कितना आ गया? 50. अब इसको अपन क्या करेंगे? अपन लाइन खींच के 50 को यहां राइट डाउन कर देंगे. 50 को राइट डाउन करने के बाद में आपने क्या देखा? ये किससे आया? ये आया आपके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने से. डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने से. और ये भी डिनोमिनेटर और ये भी डिनोमिनेटर. तो यहां पर कोई जरा टिपिकल बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लो. एलसीएम लेने के बाद में उस नंबर को फ्रैक्शन में आप नीचे रखो. फिर आफ्टर दैट जिस डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया था उसमें से फर्स्ट वाले का इस एलसीएम में कर देंगे डिवाइड करेंगे. तो 3 का डिवाइड 50 में कितनी बार जाता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 टाइम. तो आपको 5 को यहां रखना है. फिर पुट करना है किसका साइन? इनटू का. और किससे इनटू करना है?
अब देखो डिनोमिनेटर में तो अपन ने इसमें डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में क्या लगाया, जो नंबर आया वो लिखा आपने, फिर इनटू अपर नंबर क्या है 2, उससे कर देंगे आप इसको इनटू, फिर क्या साइन है प्लस। अब सेम वही प्रक्रिया, वही प्रोसेस, ऐसी वही प्रोसेस आपको क्या करना है सेकंड वाले में क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर क्या था 5 का डिवाइड किसमें हुए 15 में, कितने टाइम जाएगा 5 3 जा 15, तो आप 3 को यहां लिखिए इनटू किससे करना है 3 से, सिंपल, समझ में आएगा। क्या किया आपने, सबसे पहले 3 और 5 का एलसीएम लिया, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है आपका 15, इस 15 को आपने यहां से पिक किया, पिक करके कहां रखा यहां पे, फिर उसके बाद में एक्चुअल में ये एलसीएम किसको लेने से आया, डिनोमिनेटर को लेने से, तो अपन ने 3 का डिवाइड इस 15 में दिया, कितना टाइम दिया 5 टाइम, तो फिर लगाएंगे इनटू, इसके अपर पार्ट से इनटू कर देंगे 2 से, प्लस फिर 5 का डिवाइड 15 में कितनी बार जाएगा 3 टाइम इनटू, किससे करेंगे ऊपर वाले से, मतलब यहां आपने क्या देखा कि नीचे वाले पार्ट का डिवाइड करना है, ऊपर वाले पार्ट से क्या करना है इनटू करना है, सिंपल चीजें जो आपने लर्न करनी है, और आप जब 2-4 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। तो 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, डिनोमिनेटर ऐसे रहेगा, 10 प्लस 10 कितना हो गया 19/50, ये आपका आंसर आ गया। और कई जगह क्या होता है कि आपको आंसर शीट में आंसर क्या होते हैं इस टाइप में नहीं होते हैं, ये आपका आंसर कैसा आया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आप डिवाइड करें, क्योंकि आंसर शीट में कई बार आंसर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने पॉइंट बताया आपको फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन एक्चुअल में होते कितने टाइप के हैं मैं आपको बताता हूँ। फ्रैक्शन आपके एक्चुअल में 3 टाइप के होते हैं, तो होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर, और जो थर्ड होता है आपका, थर्ड वाला होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि ये होते क्या है, एक्चुअली हम तो पढ़ाई नहीं करेंगे, बहुत सिंपल चीज है। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा क्या होता है लेस देन होता है, किससे डिनोमिनेटर से। इससे खूब सारे एग्जांपल है, जैसे आप 2/3, 1/2, 5/7, 3/7, समझ गया। मतलब प्रॉपर में क्या होगा आपका न्यूमरेटर लेस देन होगा डिनोमिनेटर से। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी कि इफ एनी फ्रैक्शन हैव ए न्यूमरेटर लेस देन बाय डिनोमिनेटर। मैं दोबारा रिपीट करता हूं आपको कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इफ एनी फ्रैक्शन हैव ए न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, कि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से लेस देन है तो कैसा फ्रैक्शन कहलाएगा प्रॉपर। बिल्कुल सिंपल चीज है। इम्प्रॉपर जस्ट इसका अपोजिट, कैसा अपोजिट कि जब आपके पास में क्या है कि जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है किससे डिनोमिनेटर से। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई आपके पास में कि इफ एनी फ्रैक्शन हैव ए न्यूमरेटर ग्रेटर देन बाय डिनोमिनेटर, कि जो न्यूमरेटर हो किससे बड़ा हो डिनोमिनेटर से, इट मींस वो क्या हो गया इम्प्रॉपर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉपर के अंदर न्यूमरेटर स्मॉल होते हैं और इम्प्रॉपर में जो न्यूमरेटर है होते हैं वो ग्रेटर होते हैं। मिक्स कब आता है, मिक्स डिवाइड करने के बाद में। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 7/5, अपन ने ऊपर से पिक किया है, यहाँ से पिक करने के बाद में आप डिवाइड दो 5 1 जा 5, कितना आया 2 आया, तो डिवाइड कितना किया 1 टाइम, रिमेनिंग कितना बचा 2, और ये आ गया 5। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन। मतलब जब कोई नंबर इस टाइप से आ जाए 7/2/3 1/2, ये तीन चीजें क्लियर हुई कि जो फ्रैक्शन है वो 3 टाइप में है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। देन यहां पर सेम वही कंडीशन है कि पहली कंडीशन आपको ये देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन है। पहले आपको क्या देखना है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये कौन सा फ्रैक्शन है। देन आपने क्या देखा कि इस वाले के अंदर न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन है किससे डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है तो ये कौन सा फंक्शन फ्रैक्शन हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैं रिपीट करता हूं दोबारा आपको कि अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन है किससे डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर हो गया। अब आंसर शीट में आंसर नहीं मिला तो आप कंफ्यूज हो गया, तो गलत हो गया। नहीं गलत नहीं है, दिस इज द राइट आंसर, बट according to me and according to teachers this is wrong answer। अगर आंसर शीट में आपको लिस्ट में दिया होगा देन आप क्या करोगे,
भाई सिंपल जो आपने बचपन से सीखा है, क्या सीखा छोटी क्लासों में, डिवाइड करना, ये तो सीखा है, ए सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई,